हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको रिवर्स जम्मू कश्मीर के पढ़ा दिए। रिवर्स के बाद मुझे आपको जम्मू कश्मीर की लेक्स पढ़ानी है। मैं कंप्लीट जेएंडके जीके का कंटेंट आपके लिए लाऊंगा और एकदम बढ़िया वाला। मगर आपने मेरा एक नोट ध्यान में रखना है। देखो, एक होता है यूट्यूब पे चीजें पढ़ाना और एक होता है ऑफलाइन पढ़ाना। ये तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये बात पता है कि हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं, यानी कि जो भी मेरे साथ टीचर पढ़ाते हैं हम सब लोग ऑफलाइन के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में प्राइमरी जो फोकस होता है हमारा, वो सिलेक्शन करवाना होता है। ठीक है, जो ऑफलाइन में मकसद होता है वो मकसद होता है हमारा सिलेक्शन करवाना। इसलिए हम टू दी पॉइंट चीजें पढ़ाते हैं। यूजलेस कंटेंट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप खुश हो जाओगे कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, मगर वो काम का नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, फालतू का प्रेशर हो जाता है। तो आप मेरे पे भरोसा किया कीजिएगा, यूजलेस कंटेंट नहीं पढ़ना है। तो चलो हेडिंग डालो, लेक्स ऑफ इंडिया। सॉरी, इंडिया नहीं, सिर्फ लेक्स। हम यहां पे लेक्स ऑफ जेएंडके पढ़ेंगे, मगर कुछ इंडिया की लेक्स भी हैं जो सुपरलेटिव डिग्री पे आएंगी। मैं वो आपके लिए रिवाइज करवा दूंगा। तो पूरा लेक्चर एंड तक देखना है, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, लेक क्या होता है? ऐसी वाटर सरफेस होती है जो लैंड से घिरी होती है चारों तरफों से, उसको बोलते हैं लेक्स। तो इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, लेक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। क्या क्या? एक वो लेक होती हैं जो फ्रेश वाटर होती हैं, तो फ्रेश वाटर लेक्स पढ़नी होती हैं। और क्या पढ़ना होता है? साल्टी लेक्स होती हैं, तो साल्ट वाटर लेक्स होती हैं। कुछ इंटरमीडिएट लेक्स होती हैं जिनको ब्रैकिश वाटर लेक बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लेक्स वो होती हैं जो खुद बनाई होती हैं, इनको आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेचुरल तो होती हैं लेक्स, इसके अलावा कुछ लेक्स होती हैं जो क्रेटर लेक्स होती हैं। इसके अलावा इन्हीं में से कुछ लेक मीटराइट लेक्स होती हैं। आपने ये अभी लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ना क्रेटर क्या होता है, मीटराइट क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। फिर इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं, लो न्यूट्रिशन वाली। और कुछ लगून लेक्स होती हैं, लगून लेक्स। और इसके अलावा कुछ ऑक्सबो लेक्स होती हैं। चलिए, ये लिखना नहीं है। अगर मैं आपको एक बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान बांट दूं लेक पे, तो मैं आपको पढ़ाया ही किया है, मैंने तो आप पे बर्डन डाल दिया है। इसलिए अभी आप हेडिंग डालो, नंबर 1 लेक्स और नंबर 2 लेक्स की डेफिनेशन। बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। ये मैंने यहां पे नाम इसलिए लिखे, कहीं पे आप ये ना सोचो कि मास्टर को ये शायद पता नहीं है तो मास्टर ये नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है जी। चलो, अब आप क्या करो, एक इंडिया का मैप बना लो। इंडिया का मैप बना लो। पढ़नी हमें जेएंडके की लेक्स हैं, मगर यहां पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो पढ़ दो।
क्या क्या? देखो जी, गौर से सुनो। यहां पे ये सिक्किम है। मैं इसको बैकग्राउंड ना काला करता हूं थोड़ा, फिर मुझे मजा आएगा। तो मैंने इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट लेक्स। देखो, ये है सिक्किम। ये कौन सा स्टेट है? सिक्किम में दो लेक्स हैं। एक ये वाली लेक, इसका नाम है सोलोमो, और इसी का एक और नाम है चोलोमो। सोलोमो लेक और इसी का दूसरा नाम क्या है? चोलोमो लेक। ये इंडिया की सबसे ऊंची लेक है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। यह सवाल रिसेंटली CHSL के पेपर में पूछा गया। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? चोलोमो लेक या सोलोमो लेक। मगर JKSSB डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023 के पेपर में पूछा गया, इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है? तो यह ऑप्शन में नहीं था। अगर ऐसा हो कि पेपर में सबसे ऊंची लेक पूछी जाए, यह ऑप्शन में ना हो, तब आपने एक और लेक मार्क करनी है, गुरु डोंगमर लेक। गुरु डोंगमर लेक इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है? सोलोमो लेक। इसी का दूसरा नाम चोलोमो लेक। ये ऑप्शन में नहीं होगी, तो दूसरा आंसर होगा गुरु डोंगमर लेक। ये मैं आपको पूरी लेक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मेजर लेक्स, JNK की लेक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये रिकॉल करवा रहा हूं। ये हो गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, ओडिशा में एक लेक है चिल्का लेक। ओडिशा में एक लेक है चिल्का लेक। देखो, जो चिल्का लेक है ना, इसके बारे में कुछ बता दूं मैं आपको, सुनो पहले। ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, यहां पे ग्रास है और यहां पे ग्रास नहीं है। जब यहां बारिश का पानी आएगा तो यहां पे ग्रास नहीं है, पानी बह जाएगा, बह जाने से सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होगा कि नहीं? मगर जब यहां ग्रास पे पानी आएगा तो यह पानी एब्जॉर्ब होगा। जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो जमीन के अंदर का वाटर टेबल बढ़ जाएगा। जब वाटर टेबल बढ़ जाएगा तो वेटलैंड बन जाएगा। जब वेटलैंड बनेगी तो यहां पे परिंदे आएंगे माइग्रेट करके। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान की एक सिटी थी रामसर, जहां पे यह बात बोली गई कि हम वेटलैंड की प्रोटेक्शन करेंगे। और कुछ सालों बाद 1984 में चिल्का लेक को फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। एक तो यह बात याद रखनी है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है? चिल्का लेक। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया चिल्का लेक। और आपने चिल्का लेक के बारे में क्या बातें याद रखनी है? देखो, अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी हो, ये कोई वाटर बॉडी है, ये कोई वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी के यहां पे लैंड एरिया है, इधर ये वाला जो है लैंड एरिया है, और अंदर वाटर बॉडी बनी हुई है। ऐसी वाटर बॉडी को बोलते हैं लगून। तो ये सबसे बड़ी
कोस्टल लगून है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए सवाल। सबसे बड़ी कोस्टल लगून कौन सी है? चिल्का लेक। बड़ी वाटर बॉडी से बनी हुई है तो सबसे बड़ी कोस्टल लगून। और ये रामसर साइट 1984 में बनाई गई। इतनी बड़ी है कि पूरे खुर्दा, गुंजन 3 बड़े डिस्ट्रिक्टों में आती है। बड़ी लेक है। तो पेपर में आएगा, बताओ जी लार्जेस्ट कोस्टल लगून कौन सी है इंडिया की? चिल्का लेक। पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। बस इतना याद रखना। दूसरी बात, अगर कभी पेपर में यह आ गया कि लार्जेस्ट कोस्टल लगून और चिल्का लेक ऑप्शन में ना हो, तब मेरे प्यारे बच्चों एक और लेक है यहां पे आंध्र प्रदेश में, ये वाली। इस लेक का नाम है पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 स्टेट के बॉर्डर में लाई करती है, मगर ज्यादा पोर्शन इसका लाई करता है कहां? आंध्र प्रदेश। अगर कभी पेपर में पूछा गया कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लगून कौन सी है, तो पहली प्रायोरिटी होगी चिल्का लेक। अगर चिल्का लेक ऑप्शन में नहीं हुआ तो दूसरी प्रायोरिटी होगी पुलिकट लेक। एक बेहतरीन टीचर अपने बच्चे को यह भी सिखाता है कि अगर यह ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है। 2 मिनट आपके लूंगा, कुछ कहानी सुनाने लगा हूं, 2 मिनट आपके चाहिए। एक मूवी है अजय देवगन की, मूवी का नाम है जिगर। उस फिल्म में अजय देवगन को, ये सिस्टम बंद होता है बार बार, उस मूवी में अजय देवगन को उसका गुरु जो है वो फाइटिंग सिखाता है, मगर उसका ओपोनेंट क्या करता है, अजय देवगन की आंख के पास एक टेबलेट फोड़ देता है जिससे अजय देवगन को कुछ दिखता नहीं है। जब अजय देवगन को कुछ दिखता नहीं है तो अजय देवगन क्या करता है, वो ऐसे इधर उधर फाइट करता है तो वो हार जाता है। जब वो हार जाता है तो गुरुजी सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इसको सिखाऊं ताकि ये हारे ना। अब गुरुजी ये सोच ही रहे होते हैं तो करिश्मा कपूर आ जाती है। करिश्मा कपूर कहती है, गुरुजी मैं सिखाऊंगी इनको, मैं सिखाऊंगी इनको कैसे फाइट करते हैं। तो गुरु कहते हैं, हे खामोश नादान लड़की, तुम्हें पता नहीं है, ये कोई खेल नहीं हो रहा है, तुम सिखाओगी इसको। तो यार ये सिस्टम बंद हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा आज। तो वो उसको बोलती है कि मैं सिखाऊंगी इनको। फिर इतनी देर में करिश्मा कपूर अपने पास एक पायल ऐसे छन छन करती है और वो बोलती है, राजा जी पहचानो ये आवाज कहां से आ रही है, राजा जी पहचानो ये आवाज कहां से आ रही है। तो राजा अजय देवगन क्या करता है, अपने कान से इमेजिन करता है कि जहां से आवाज आ रही है वहां लड़ना है। तो इससे ये पता होता है कि एक अच्छा गुरु अपने बच्चे को यह भी सिखाता है कि ये कंडीशन फेल हो गई तो क्या करना है, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये होगा तो क्या करना है। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ये ऑप्शन में होगा हाईएस्ट तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा तो गुरु डोंगमर होगी। सबसे बड़ी कोस्टल लगून पहले प्रायोरिटी चिल्का लेक, ये नहीं होगी तो पुलिकट लेक होगी। ठीक है जी। चलो 1 मिनट, थोड़ा मैं ये तो ये हो गए जी 2 ऑप्शन। नंबर 3 आगे चलते हैं। इंडिया की सबसे लंबी लेक ये वाली है। इस लेक का नाम है, मैं यहां पे बना रहा हूं, इस लेक का नाम है वेम्बनंद लेक। इस लेक का क्या नाम है, वेम्बनंद लेक। तो अगर पेपर में आएगा
इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? तो वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक कहां पे है? केरला में। केरला में इसका दूसरा नाम है कायल। कायल का मतलब होता है बैक वाटर, पानी पीछे मुड़ के जो लेक बनती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, इस लेक में एक रिवर पड़ जाता है। इस रिवर का नाम है पंबा। पंबा रिवर इस लेक में गिरता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, इस लेक के अंदर नेहरू ट्रॉफी रेस खेली जाती है। नेहरू ट्रॉफी रेस, पेपर में सवाल आएगा। नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, अभी आया था ना फाइनेंस के पेपर में, ईरानी कप इज एसोसिएटेड विद, उसी तरह नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद बोट रेसिंग। नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद बोट रेसिंग। और थोड़ा सा अगर और पढ़ा दूं, इस लेक के अंदर एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है वेलिंगडन आइलैंड। और यहां पे एक नेशनल हाईवे भी है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। और इस लेक के किनारे पे एक सी पोर्ट है, उसको बोलते हैं कोच्चि सी पोर्ट। कोच्चि सी पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। अगर कभी पेपर में आया क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को बोलते हैं? कोच्चि सी पोर्ट को। और अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था कि किस लेक को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, शायद मैंने कुछ गलत ना बोल दिया हो। अगर पेपर में आया किस सी पोर्ट को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो आंसर होगा कोच्चि। अगर पेपर में आया किस लेक को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो आंसर होगा सस्तम कोटा लेक। सस्तम कोटा, ये यहां पे लिख रहा हूं, इसका नाम है सस्तम कोटा लेक। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की, इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है लोनार लेक। ये वाली लेक है लोनार लेक। क्रेटर लेक या मेटोराइट लेक इसको बोलते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, इसको मेटोराइट लेक भी बोलते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है। क्रेटर का मतलब होता है, क्रेटर का मतलब होता है जो लावा से बनी जाए, उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। एक और पढ़ाऊंगा, राजस्थान में एक लेक है, इसका नाम है सांबर लेक। यह लेक है जी राजस्थान में, इसका नाम है सांबर लेक। अगर पेपर में आए इंडिया की सबसे ज्यादा सलाइन लेक कौन सी है? सलाइन मतलब जिसमें खारा पानी सबसे ज्यादा होता है, तो वो कौन सी है? सांबर लेक है इंडिया की सबसे ज्यादा सलाइन लेक। ये मैंने आपको कोई बहुत ज्यादा लेक नहीं पढ़ा दी, ये मैंने आपको कुछ हल्का सा लेक्स के बारे में ज्ञान दिया है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड में या राजस्थान में लेक हैं जैसामंद, फतेह सागर, नक्की लेक राजस्थान में, और इसके अलावा उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल, भीमताल, नौकुचिताल, सात ताल, स्केल्टन लेक, ढेर सारी लेक्स है। राजस्थान में पंचबादरा, दिदवाना, लूनकरण सागर, नक्की लेक, जैसामंद लेक, फतेह सागर लेक, और एक आर्टिफिशियल लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। तो मैं अभी आपको इंडिया की पूरी लेक्स नहीं पढ़ा रहा, मुझे आपको पढ़ाना था लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मैंने आपको थोड़ा सा 0.1% ज्ञान इंडिया की लेक्स का भी दे दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो चलिए अब हेडिंग डालो,
जम्मू कश्मीर की लेक्स। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप क्या करना, जैसे देखो जी ये गांदरबल है, गांदरबल की सारी लेक्स को यहां मेंशन करना। फिर उसके बाद मान लो जम्मू में कोई लेक है, उनको यहां पे लिखना। मान लो वो कहां पे है, कुलगाम, हां, मान लो कुलगाम की कोई लेक है, तो कुलगाम की लेक्स को ऐसे मेंशन करना, कोनसरनाग, ऐसे सब। बांडीपुरा में कोई या बारामूला में कोई लेक है या श्रीनगर में कोई लेक है, तो श्रीनगर की लेक्स को ऐसे मेंशन करना। सबसे पहले तो आप इंडिया का मैप बना दो, सॉरी जे&के का मैप बना दो और मेजर चीजें पढ़ो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, ये अब आप खुद डिस्प्ले करना। अगर नहीं तो जब मैं लेख खत्म करूंगा मैं आपके लिए कंक्लूजन लेके आऊंगा। कंक्लूजन में सारी लेक्स पढ़ेंगे और सारी लेक्स को इस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्रो देंगे, फिर मैं एमसीक्यूज ले आऊंगा। चलिए हेडिंग डालो, कश्मीर की डल लेक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैं पहले से ही स्लाइड ले आया हूं आपके लिए। वो मैंने इसलिए स्लाइड लाई है क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला तो है नहीं। चलो जी लिखो कश्मीर और लिखो डल लेक श्रीनगर में लाई करती है। लिखो पॉइंट नंबर 1, डल लेक इज नोन एज महासिरत। संस्कृत लैंग्वेज में डल लेक को बोलते हैं महासिरत। डल लेक के किनारे पे एक विलेज लाई करता है, इसका नाम है विलेज इसाबर। कहा जाता है कि ये विलेज गॉडेस दुर्गा की रेसिडेंट प्लेस है और अब इस जगह को सुरेशवाड़ी बोलते हैं। इस लेक के किनारे पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सताद्रा वाटरफॉल। तो पेपर में आएगा सताद्रा वाटरफॉल इस लेक के किनारे पे है। ये गॉडेस दुर्गा का ओरिजिनल रेसिडेंट है और ये विलेज इसाबर इसके नजदीक लाई करता है। इसको संस्कृत में महासिरत बोलते हैं। बताओ ये कौन सी लेक है? ये लेक 8 किलोमीटर लंबी और 6.4 किलोमीटर चौड़ी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जे&के में और इंडिया में भी। पहले नंबर पे कौन सी है? वुलर, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसका पानी फ्रेश है, बर्फ से बनी हुई है, स्नो फेड लेक है। इस लेक के ऊपर फ्लोटिंग गार्डन मिट्टी है जिसको बोलते हैं राद। जब मैं आपको सॉइल्स ऑफ जे&के पढ़ूंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉइल्स के कुछ लोकल नाम हैं, टंड, गुरथी, टंड है, गुरथी है, राद है और स्प्रिंग्स लेक है, शात है, ढेर सारी लोकल मिट्टियों के नाम हैं। तो डल लेक के ऊपर जो मिट्टी है उसको बोलते हैं राद। उसके बाद इस लेक को श्रीनगर जिवल बोला जाता है। जिवल का मतलब होता है हीरा। दिस लेक इज नोन एज श्रीनगर जिवल और आल्सो नोन एज लेक पार एक्सीलेंस। इस लेक को लेक पार एक्सीलेंस बोला किसने? सर वाल्टर लॉरेंस ने। अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपने पढ़ा होगा वाल्टर लॉरेंस ने किताब लिखी थी। किताब का नाम था वैली ऑफ कश्मीर। बताओ वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी है? वाल्टर लॉरेंस ने। डल लेक के किनारे पे शालीमार बाग, डल लेक के किनारे पे निशात बाग, इसके किनारे पे चश्मे शाही, इसके किनारे पे नसीम बाग बना हुआ है। यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर की बीवी ने। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड है साना लंक, SANA, साना लंक बिल्ट बाई सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में आपको पता है, इनका रूल 1420 से लेके 1470 तक रहा। सुल्तान जैनुल आबिदीन को बोला जाता है शाही खान, बर्ड शाह,
अकबर ऑफ कश्मीर, इन्होंने कश्मीर में जजिया टैक्स एबॉलिश किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कभी कभार मुझे बोलते हो कि मास्टर कम पढ़ाता है। मैं अगर सुल्तान जैनुल आबिदीन के आपको यहां अचीवमेंट गिनाने पे आ जाऊं तो 1 घंटा बोलता रह जाऊं, मगर फायदा क्या है? मुझे आपको कुछ सिखाना है, ये नहीं बताना है कि क्या क्या चीजें मुझे आती हैं। फिर उसके बाद जी, ये तो हमने पढ़ लिया, नेहरू पार्क इस लेक पे है। ये जो डल लेक है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है, यहां पे ये इसके अंदर आ गया, इसका नाम है, ये हो गया नगीन लेक, बर्ड डल, लोकट डल, और यहां पे एक आचार लेक भी है, इसके नीचे छुप गई है, अभी आएगा नीचे। चलो, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, टक 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 डल लेक के बारे में इतना। अब जो रह गया मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज यहां पे लाइट नहीं है तो एसी नहीं चल रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे शायद, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी तो, कितना पसीना मुझे आया है। मेरे शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मगर मुझे इधर से भी पसीना आया हुआ है। ये पूरा मेरी कमीज गीली हो गई है, और यहां पीछे आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मगर बहुत ज्यादा पसीना आया है। तो मेहनत करनी है आपने। कैसे कहूं कि थक गया हूं, ना जाने किस किस की उम्मीदों का सहारा हूं मैं। थकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप थके तो याद रखना, मोहब्बत जो आपकी है वो किसी और के साथ शादी कर लेगी, फिर आप खाली सुनते रह जाओगे। बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, बाकी रह गए हाल पूछते। लिहाजा मेहरबानी करो, मेहनत करो, फिर अपनी मन पसंद की शादी करना और मुझे भी बनाना। ठीक है, आज का एपिसोड बस करते हैं। और मैं आपको जाने से पहले, अभी जाना नहीं, रुको जरा, जो आपको शराफत सर यहां पे हमारी दूसरी फैकल्टी करंट अफेयर पढ़ाते हैं, देखो वो करंट अफेयर का आपको क्विज मिला करेगा। ये देखो जी, यहां पे क्विज है। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट में आपको क्विज बना हुआ आएगा। और यहां पे, अब मुझे भी पता नहीं है, 1 मिनट रुकना, मुझे आपको डेस्कटॉप साइट करने दो। यहां पे जो क्विज आता है ना, हाँ ये देखो, जैसे मान लो 15 जुलाई का कोई क्विज आ गया, आप स्टार्ट नाउ करेंगे, अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे, और नीचे आपको ना यहां पे टेस्ट बने हुए आएंगे। तो जो शराफत सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो आप प्लीज जरूर सुनिया कीजिएगा। उसका अब सर क्विज भी लाएंगे, यहां पे एमसीक्यूज भी उसका बनाया करेंगे। आप ये खुद भी हमारी वेबसाइट में यहां पे क्विज में जाके ले सकते हैं। और अक्सर बच्चे पूछते हैं पीडीएफ कहां पे है, ये है यूट्यूब का पीडीएफ का एक फोल्डर बना हुआ वेबसाइट में। ये सारे के सारे पीडीएफ फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, इनका कोई पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज मेरा साथ देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहो। मैं बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा आपके लिए, आप देखना पेपर में कितनी चीजें आएंगी। तो आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।